नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हां, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी सितंबर तक उठा सकते हैं 3 सिलेंडर मुफ्त। योजना का लाभ सरकार ने दी जानकारी। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कौन कौन 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर पा सकता है? अगर आपका भी उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन है तो हमें अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, 14वीं बार घटाई ब्याज दरें, अब कम होगी आपकी EMI। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। जानेंगे कितना घट गई लोन की ब्याज दरें, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, किराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, इन लोगों को होगा फायदा। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है? अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, घर वापस लौटे प्रवासी मजदूर अगस्त तक ले सकेंगे मुफ्त अनाज। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, प्रवासी मजदूर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है सरकार की तरफ से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आर्थिक रूप से निर्बल परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सरकार ने बनाई यह योजना, शादी पर मिलेगी इतना सहायता राशि। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, सरकार ने क्या नई योजना बेटियों के लिए बनाई है? अगर आपके भी घर में बेटी है तो आप इस खबर को जरूर देखें दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को किफायती दरों पर किराए का मकान उपलब्ध कराएगी सरकार, यहाँ के लोगों को होगा फायदा। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कहाँ के लोगों को मिलेगा कम दरों पर मकान, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आप एक किसान है तो आपके लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, मोदी सरकार की इस योजना के तहत किसान उत्पादकों को ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। जानेंगे किन किन किसानों को होगा फायदा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। जी हां, बिहार में फिर बढ़ा बस का किराया, जाने सभी जिलों का भाड़ा। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो जानेंगे इस खबर में किन किन जिलों में कितना किराया लग रहा है बस का। इसी के साथ अगर आप उत्तर प्रदेश से है और आपने 10वीं 12वीं या BSc किया है तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक सरकारी नौकरी निकल के आई है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जानेंगे कैसे करें आवेदन, कितना मिलेगी सैलरी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उज्ज्वला के लाभार्थी सितंबर तक उठा सकते हैं 3 सिलेंडर मुफ्त। जानिए पूरी डिटेल। जी हां, आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त नहीं ले पाए हैं, वे अब सितंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठाने के मकसद से इसकी समय सीमा 1 जुलाई से 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह मंत्रिमंडल की जानकारी मीडिया को दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला के लाभार्थी के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया गया, लेकिन पहले महीने सबने सिलेंडर उठाया, दूसरे महीने भी उठाया, लेकिन तीसरे महीने अनेक लोग नहीं उठा पाए, क्योंकि यह एक सिलेंडर जरूरी नहीं है कि 1 महीने ही चले, उससे ज्यादा भी चल सकता है। यही कारण है कि 3 सिलेंडर मुफ्त लेने की समय सीमा आगे बढ़ाकर सितंबर तक कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अगस्त तक ले सकेंगे मुफ्त अनाज। जानिए पूरी डिटेल। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते बुधवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है और प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई मुफ्त अनाज वितरण योजना का लाभ जिनको नहीं मिला है वे अगस्त तक इसका लाभ ले सकते हैं। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज वितरण की योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाता है। यह योजना पहले मई जून के लिए थी, लेकिन अब तक इससे वंचित पात्र लाभार्थी अगस्त तक इस योजना के तहत 2 महीने का अनाज ले सकते हैं। इस मौके पर प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वापस आने वाली सारी ट्रेनें भरी हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग यानी प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं या
या तो अपनी व्यवस्था पर वापस आ रहे हैं या कंपनी के मालिक द्वारा इसकी व्यवस्था की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुफ्त अनाज वितरण योजना के तहत उन प्रवासियों को 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल देने का प्रावधान है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के लाभार्थी नहीं है और मुफ्त अनाज वितरण की किसी अन्य योजना के लाभार्थी नहीं है। यह योजना शुरू में मई और जून में 2 महीने के लिए थी, मगर इससे 2 महीने के दौरान आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत आवंटित कुल अनाज का सिर्फ 13% ही बढ़ पाया है, इसलिए अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, किराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, आपको होगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने बीते बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार को मंजूरी दी है, यानी अगले 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक योजना जारी रहेगी। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटे जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज, किफायती किराए के आवास परिसरों के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं आत्मनिर्भर योजना के तहत कृषि के लिए 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का फैसला लिया गया है, जिसमें कृषि ऋण शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24%, 12% कर्मचारी और 12% मालिक के विस्तार को मंजूरी दी है। लगभग 4,860 करोड़ के निवेश के साथ 72 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा 15,000 रुपए की मासिक सैलरी वाले वेतनभोगी कर्मचारी का PF सरकार देगी। केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर के 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की अपनी मंजूरी दे दी है। इस राशि में वित्त वर्ष 2019-20 में डाली गई 2,500 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर, आर्थिक रूप से निर्बल परिवार की बेटियों की विवाह के लिए सरकार ने बनाई यह योजना, शादी पर मिलेगी इतना सहायता राशि। जी हां, आपको बता दें कि PM नाबालिग अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से निर्बल परिवार की बेटियों की विवाह के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा BPL श्रेणी के परिवारों की 2 बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं सामान्य श्रेणी के BPL परिवारों की विधवा स्त्रियों की 2 बेटियों के लिए एक मुश्त 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। यह राशि बालिग के 18 साल के बाद शादी के समय ही दी जाएगी। बालिग अनुदान योजना के फायदे, जी हां, आपको बता दें कि बालिग अनुदान योजना के तहत सरकार BPL श्रेणी के परिवारों की अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक राशि उपलब्ध कराएगी। कानूनी रूप से गोद ली गई बालिग भी इस योजना का फायदा के पात्र होंगी। कैसे कर सकते हैं आवेदन? जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के आवेदन के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बोला जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा कर सकती है। सरकार जल्द ही इस योजना को देश भर में लागू करने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, SBI ने दिया करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, 14वीं बार घटाई ब्याज दरें, अब कम होगी आपकी EMI। जी हां, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत देने के लिए लोन की ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। बैंक ने छोटी अवधि की MCLR दरों में 0.05% से 0.10% तक घटाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद SBI की दर घटकर 6.65% पर आ गई है। SBI का दावा है कि मौजूदा समय में उनकी MCLR दरें देश में सबसे कम है। नई दरें 10 जुलाई से लागू होंगी। आपको बता दें कि जून में भी SBI ने ब्याज दरें घटाने का फैसला किया था। 10 जून को SBI की MCLR दरें 0.25% घटकर 7% पर आ गई थी। आपको बता दें कि RBI ने 22 मई को रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% कर दिया था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने रेपो और MCLR से जुड़ी अपनी लोन दरें
पहले ही घटा दी है। 1 जुलाई से सस्ता हो चुका है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। जी हां, आपको बता दें कि एसबीआई एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट ईबीआर और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट आरएलएलआर की दरें भी घट चुकी हैं। इन दरों में 1 जुलाई 2020 से 0.40% की कटौती लागू हुई है। इस कटौती के बाद सालाना ईबीआर 7.05% से घटकर 6.65% पर आ गया है। इस तरह आरएलएलआर 6.65% से घटकर 6.25% पर आ गया है। 30 साल के लिए गए 25 लाख रुपए के लोन पर एमसीएलआर के तहत मासिक किस्त करीब 421 रुपए घट जाएगी। इसी तरह ईबीआर व आरएलएलआर के तहत मासिक किस्त 660 रुपए कट जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में फिर बढ़ा बस का किराया, जाने सभी जिलों का भाड़ा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में बस से सफर करने वाले लोगों की जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि बिहार परिवहन विभाग ने बस का किराया 30% बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी राज्य में लागू हो गई है। अगर आप भी बस से सफर करते हैं तो आप इसके बारे में पूरी तरह से जान ले। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2018-19 में 25% बस का किराया बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि साल 2020 में फिर 30% बस का किराया बढ़ाया जा रहा है। परिवहन विभाग का कहना है कि यह फैसला डीजल तेल के बढ़ते दामों के कारण लिया जा रहा है। पटना से कहां कितना किराया, जानिए पूरी डिटेल। जी हां, आपको बता दें कि पटना से बिहार शरीफ के लिए पहले 80 रुपए लगता था, जो कि अब 96 रुपए हो गया है। वहीं पटना से गया के लिए पहले 120 रुपए किराया लगता था, जो कि अब 144 रुपए हो गया है। जबकि पटना से मुजफ्फरपुर के लिए पहले 130 रुपए लगता था, जो कि अब 156 रुपए हो गया है। वहीं पटना से पुड़िया के लिए पहले 350 रुपए किराया था, जो कि अब 420 रुपए हो गया है। पटना से जहानाबाद के लिए पहले 100 रुपए, जो कि अब 130 रुपए हो गया है। जबकि पटना से मोतिहारी जिले के लिए पहले 240 रुपए किराया देना पड़ता था, जो कि अब 288 रुपए हो गया है। वहीं पटना से नरकटियागंज के लिए पहले 380 रुपए किराया था, जो कि अब 456 रुपए हो गया है। पटना से मधुबनी के लिए पहले 250 रुपए था, अब 300 रुपए हो गया है। पटना से गोपालगंज के लिए पहले 180 रुपए किराया था, जो कि अब 230 रुपए हो गया है। वहीं पटना से सुपौल के लिए पहले 300 रुपए किराया था, जो कि अब 350 रुपए हो गया है।